आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन का कौन कौन सेंटेंस, कौन कौन ट्रांजेक्शन और कौन कौन आइटम डिक्रीज साइड में जाएगा, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है। इसी बुक में से कुछ आइटम्स और सेंटेंस लिया गया है और बुक में से भी लिया गया है। तो आप देख सकते हैं। इसी बुक को आप मार्केट से खरीद कर और पढ़ने का प्रयास करें। ये बुक है जो बिना टीचर के भी आप अपना एक क्लास 11 का जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बुक को खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation: some transactions, items, sentences are shown in accounting equation as decrease के रूप में, जैसे माइनस के रूप में दिखाया जाता है। कौन कौन सेंटेंस है? तो कुछ 27 सेंटेंस है जो इसमें वीडियो में लिखा गया है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। एक नंबर में है परचेज ऑफ गुड्स और एसिस्ट ऑन कैश। यदि नगद में हम लोग कोई भी सामान या फिक्स एसिस्ट हम लोग संपत्ति खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा कंपनी में से जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, माइनस के करके देना है। माइनस साइन मीन्स डिक्रीज। 2 नंबर में पेमेंट टू द क्रेडिटर्स और पेएबल्स। किसी भी साहू को हम लोग पैसा पेमेंट करेंगे और जो भी पेएबल होगा, बिल्स पेएबल होगा, हम लोग पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, तो उसमें माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि वो डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज होगा। रीपेमेंट ऑफ एनी लोन्स एंड एडवांस। कोई भी है हम लोग लोन लिए हैं या एडवांस लिए हैं, उसके हम लोग जब पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कैश डिक्रीज होगा, तो यहाँ उसको माइनस कर दिया जाता है, डिक्रीज हो गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। यदि बैंक में हम लोग पैसा जमा करेंगे तो उसमें भी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा डिक्रीज हो जाएगा, माइनस होगा। एनी कैश पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेज हो, जैसे सैलरी हो, वेजेज हो, रेंट हो, इंटरेस्ट पेड हो, कोई भी एक्सपेंसेज है उसके लिए अगर हम पेमेंट करते हैं तब उसके लिए भी कैश डिक्रीज होगा, माइनस। एनी विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। यदि कोई भी पैसा बैंक से निकाला जाता है कार्यालय खर्च के लिए या व्यक्तिगत यूज के लिए, जो मालिक निकालता है उसके लिए वह पैसा डिक्रीज होता है, माइनस कर दिया जाएगा। 7 नंबर में है इशू चेक ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट। कोई भी पेमेंट करने के लिए अगर चेक जारी किया जा रहा है, चेक काट कर दिया जाता है किसी की भी पेमेंट के लिए, तो उसके लिए भी कैश डिक्रीज हो जाएगा, बैंक में से डिक्रीज होगा। उसी तरह से 8 नंबर में है एनी पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय बैंक। यदि बैंक के डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जब बिजली बिल हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, सैलरी हो, कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उसको बैंक डायरेक्टली पेमेंट करता है, तो उस अवस्था में भी हम लोग का पैसा बैंक से डिक्रीज हो जाएगा। 9 नंबर में है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और रिसीवेबल। जब कैश पैसा प्राप्त होता है तो इस अवस्था में डेटर्स और रिसीवेबल वही घटता है, डेटर्स और रिसीवेबल घटता है, तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। यदि डेटर्स को हम लोग डिस्काउंट हम लोग देंगे, कंपनी देगा, तो उसके लिए कैश डिक्रीज हो जाएगा। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। यदि बैड डेब्ट कंपनी में लिखा जा रहा है या लिखा जा रहा है तो उसके लिए भी कैश डिक्रीज होगा, यानी कि लॉस होगा, इसलिए कैश जाएगा। परचेज रिटर्न। हम लोग परचेज हम लोग खरीदते हैं और किसी कारण से हम लोग फिरता करते तो उतना ही बराबर का कैश जो है वो घट जाएगा, यहाँ माइनस कर देना है, डिक्रीज हो जाएगा। गुड्स यूज्ड फॉर प्राइवेट यूज बाय द प्रोप्राइटर। जब प्राइवेट यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए जब मालिक सामान निकालता है कंपनी से तो वो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गिफ्ट। यदि कोई भी सामान अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रचार करने के लिए हम लोग फ्री में सैंपल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए भी कैश डिक्रीज होगा,
या उतने बराबर का सामान डिक्रीज होगा तो डिक्रीज दिखाया जाएगा माइनस करके। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग से जलकर नष्ट हुआ है, चोरी हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है, इस अवस्था में भी डिक्रीज हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट में यदि डिप्रिसिएशन हो तो उसके लिए भी डिक्रीज कर दिया जाएगा। एनी टाइप्स ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट हो उसमें बिक्री करने के टाइम में यदि लॉस हो रहा है तो उसमें माइनस कर दिया जाएगा। उसी 18 नंबर में है ड्राइंग्स, मालिक यदि पैसा निकालता है तो उस केस में भी माइनस हो जाएगा, कंपनी से पैसा जाएगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स बाय कैश बैंक, यदि कोई भी पैसा यदि साहू को हम लोग तिरते हैं, पेमेंट करते हैं, भुगतानी करते हैं बैंक या कैश से, उस अवस्था में भी डिक्रीज हो जाएगा कैश। परचेज रिटर्न, खरीद किए हैं हम लोग फिरता कर रहे हैं तो उसके में भी हम लोग माइनस हो जाएगा। पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल ऑन ड्यू डेट, यदि हम लोग उधार में सामान लिए हैं और 2 महीना 3 महीना के बाद में हम लोग पेमेंट करना है और पेमेंट का टाइम आ गया तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे उसके लिए भी डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से 22 नंबर में है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, समझे कोई भी खर्च जो बाकी है उसके पेमेंट करने के लिए हम लोग के कैश जाएगा कंपनी से तो डिक्रीज हो जाएगा। पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, कोई भी ओवरड्राफ्ट हम लोग लिए हैं, ओवरड्राफ्ट करता है बैंक से पैसा जितने खाता में है उससे भी ज़्यादा अगर पैसा हम लोग निकालते हैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो इसके केस में भी हम लोग पेमेंट जब करेंगे हम लोग तो पैसा डिक्रीज होगा जाएगा। उसी तरीका से है 24 नंबर में रीपेमेंट ऑफ ओवरड्रॉन अमाउंट टू द बैंक, ये ना बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा ही केस हो गया। कोई भी पेमेंट ओवरड्रॉन करता है कि बैंक में खाता में पैसा 1 लाख है, हम लोग 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा हुआ तो ओवरड्रॉन हो गया, उसको जब हम रीपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट तो उसमें भी कैश कंपनी से जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए इसको डिक्रीज का साइन उसमें होगा। 25 नंबर में है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, पर्सनल यूज और बिजनेस यूज, व्यावसायिक यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए, घरायसी यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए अगर बैंक में से पैसा निकाला गया है तो इस अवस्था में भी डिक्रीज होगा कैश। डिस्काउंट अलाउ, यदि हम लोग किसी कस्टमर को डिस्काउंट हम लोग देंगे तो भी कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कैश के डिक्रीज कर देना है। 27 में है गुड्स और एसेट्स सोल्ड ऑन लेस देन कॉस्ट प्राइस, यदि कोई भी फिक्स एसेट्स जो सामान है उसको कॉस्ट प्राइस से जब हम लोग कम में बेचते हैं तो उसको लॉस होगा, कंपनी में से कैश जाएगा यानी कि नुकसान होगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 980118 316 में हर वीडियो में दिया जाता है, तो आप हमसे संपर्क कर